हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थ्राइव दिव्यांश क्लासेस चैनल में। आशा करती हूँ कि पिछले कक्षाएं आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐतिहासिक शब्दावली पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ भौगोलिक उपनाम वगैरह तो पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ शब्दावली रहते हैं वो हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि मरु जो है, मरु किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है मरुस्थल के लिए। मेरु जो यूज होता है वो पर्वत के लिए यूज होता है, और माल जो है वो पठार के लिए यूज होता है। तो जैसे मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ या मरुवार, तो मरु से मरुस्थल यानी जो समतल स्थलाकृति है उसके लिए मरु शब्द का यूज किया जाता है। मरु प्रदेश और गुजरात, ये जो शब्द है इनका प्रयोग जो है किसने किया था? चीनी यात्री ह्वेनसेन जो है उसके द्वारा जो है ये इनका प्रयोग किया गया था, मरु प्रदेश और गुजरात। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान के इस हिस्से को हम जो है मारवाड़ या मरुवार के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें अगर हम जिलों की बात करेंगे तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? मरुवार या मारवाड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ या मेदपाट या प्रागवाट। ये क्या है कि जो गुहिल वंश है उससे पहले मेद जाति बहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ पे मेदपाट या प्रागवाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मेद जाति का बहुल्य है ये, इसलिए। और इनका अन्य नाम क्या है? सीवी या कीवी। और एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलूम्बर, राजसमंद। नेक्स्ट बात करते हैं हम वागड़ की। वागड़ की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है, यानी ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ये क्या कहलाता है हमारा? ये वागड़ कहलाता है। तो ज़िले की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात करें तो हम हाड़ौती। हाड़ौती की अगर हम बात करें तो हाड़ौती में जो है हाड़ावंशी चौहान शासकों के कारण जो नाम है वो क्या पड़ा? हाड़ौती पड़ा था। और पठारी क्षेत्र है ये, और इसलिए हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और अगर हम जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो है इसके ज़िले आते हैं हाड़ौती के अंदर। बांगर, बांगर की अगर हम बात करें तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसका जवाब जो है वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। और इसके अंदर आएगा हमारा जो शेखावटी क्षेत्र है वो आता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की अगर हम बात करें तो ये मेर बाहुल्य क्षेत्र है, यानी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसके अंदर अजमेर, ब्यावर। राठ या अहिरवाट की अगर बात करेंगे तो अहिर यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। राठी यानी राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। राठ तो किसे कहेंगे? जो अहिर या युद्धवंशी बाहुल्य क्षेत्र होगा उसे राठ कहेंगे। राठी जहाँ पे पश्चिमी भाग, जहाँ पश्चिमी भाग राजस्थान का जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसे को क्या कहेंगे? राठी कहेंगे। थली जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है वो थली कहलाएगा। जैसे बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ये क्वेश्चन मतलब पूछे तो नहीं जाते, लेकिन ये हमें शब्दावली जो हमें पता होनी चाहिए, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि राठी क्या है, थली क्या है, भोराट क्या है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट देखिए भोराट। भोराट की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर से राजसमंद तक का जो पठारी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भोराट। भौमट की अगर हम बात करेंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है। जांगल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो जांगल प्रदेश दो है, ये कुरु जांगला, दो भागों में बटा हुआ है, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला, और इनकी राजधानी अही छत्रपुर होया करती। ये जो है बीकानेर के आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको जांगल प्रदेश कहते हैं। योद्धे की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़, सिंध की ओर से सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला भी दुर्ग इसी के अंदर है, जो भटनेर दुर्ग है। और मध्य के अंदर से जो सबसे सर्वाधिक जो आक्रमण झेलने वाला है वो कौन सा है? वो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग। लेकिन जो सिंध की ओर से ऊपर से सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला वो भटनेर दुर्ग, वो भी कहाँ पे है? ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, यहीं पे
है। नेक्स्ट है सपादलक्ष्य। सपादलक्ष्य की अगर हम बात करें तो सपादलक्ष्य जो है वो 1.25 लाख गाँव का समूह कहलाता है। नागौर, डेडवाना, कुचामन, सांभर ये इसमें आते हैं। सपाड़ की अगर हम बात करें तो करौली और जो सवाई माधोपुर का जो एमपी का जो छूने वाला क्षेत्र है, एमपी का जो साथ में लगने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सपाड़ कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मत्स्य प्रदेश की। मत्स्य प्रदेश मतलब मत्स्य जनपद, यानी महाभारत कालीन पांडवों का अज्ञातवास। इनकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग ये जो जिले हैं वो मत्स्य प्रदेश के अंदर आते हैं। मेवात की बात करेंगे तो मेव बाहुल्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, खैरतल, तिजारा ये इसके मेवात के अंदर आते हैं। सूरसेन की बात करें तो एक जनपद था, और जो यूपी को जो छूने वाला जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सूरसेन कहलाता है। भरतपुर, डीग, धौलपुर और इनकी राजधानी क्या थी, मथुरा। कुरु की अगर हम बात करें तो अलवर रियासत का जो उत्तरी भाग है, जहाँ पे ये जो महाभारत हुई थी, जो कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो वो वाला जो एरिया कुरु कहलाता है। डांग की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ से धौलपुर तक का एमपी को छूने वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, डांग कहलाता है। और ये मैंने पिछले में भी बताया था कि डांग की रानी करौली और डांग का राजा कौन था, धौलपुर। बीड़ की बात करें तो शेखावटी के अंदर पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ जो ढूंढ नदी है उसके आसपास का क्षेत्र यानी ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड। चंद्रावती मैंने बताई थी कि सभ्यता भी है। और सिरोही है उसके देवड़ा चौहान वंशी क्षेत्र। मांड्यावल किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, और उसके आसपास का क्षेत्र। हाई प्रदेश की बात करें तो केसोराय पाटन यानी बूंदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो हाई प्रदेश कहलाता है। शेखावटी राव शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र है, और चूरू, सीकर, झुंझुनू ये शेखावटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो तोरावटी जो है शेखावटी का ही उपभाग है और कांतली का बेसिन क्षेत्र है। कांतली नदी जो सीकर से निकल के जो मंडेरा, जो झुंझुनू और चूरू की सीमा पे समाप्त होती है, वहाँ तक जो है ये कांतली नदी जाती है। सीकर, झुंझुनू, तोरावटी। माछली मागरा की बात करें तो मेवाड़ का क्षेत्र है। उदयपुर के चारों तरफ जो मछली के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो माछली मागरा कहलाती हैं। देशहरों की बात करें तो जरगा और रागक पर्वत के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, देशहरों कहलाता है। खैराड़ प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो भीलवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वो खैराड़ का कहलाता है, खैराड़ प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पे खैराड़ी बोली बोली जाती है जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती तीनों का मिक्स होती है। माल खैराड़ की अगर हम बात करें तो मालपुरा, टोंक के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो माल खैराड़ कहलाता है। बरड़ की बात करें तो बूंदी उत्तरी पथरीला भाग वो बरड़ कहलाता है। उत्तमाद्री की अगर हम बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विजयावल्ली, बिजोलिया को ही कहते हैं, विजयावल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, उत्तमाद्री है। रूमा की बात करें तो सांभर झील और आसपास का क्षेत्र, यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है उसको रोमक नमक कहते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार। अनंत गोचर की अगर हम बात करें तो सांभर से लेके सीकर तक जो गोचर क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अनंत गोचर। कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं। कांठल मतलब कांठ मतलब किनारा और अल मतलब आच्छादित, यानी जो किनारे से आच्छादित हो, यानी माही नदी का बेसिन क्षेत्र। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये जो है कांठल कहलाता है। ऊपरमाल मतलब पठार, ऊपरमाल का पठार, तो ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर का उठा हुआ क्षेत्र यानी ऊपरमाल का पठार। 56 का मैदान वही जो माही नदी का बेसिन क्षेत्र है, 56 गाँव का समूह, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नाली क्षेत्र और नाली एक किस्म की मतलब एक किस्म भी है किसकी, भेड़ की। हनुमानगढ़ में है ये, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है और घग्गर का बेसिन भी बोल सकते हैं हनुमानगढ़ में। नेहड़ क्षेत्र की बात करें तो नेहड़ जो है वो क्या है, लूणी नदी का बेसिन, सांचौर में दलदली क्षेत्र। नेहड़ निर्हित यानी लहराता हुआ समुद्र, निर्हित शब्द से बना है नेहड़ और इसका अर्थ है लहराता हुआ समुद्र। गोडवाड़ की बात करें तो लूणी नदी बेसिन,
पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, नागौर, ये वाला एरिया जो है वो गोडवाड़ कहलाता है। गुजरातरा, ये हमने पीछे बात करी थी कि गुजरातरा जो मरु प्रदेश के लिए यूज़ किया गया है, और हेनचांग जो चीनी यात्री थे उन्होंने यूज किया था। गुर्जर प्रतिहार का शासन था, इसलिए गुजरातरा यूज किया था गुजरात के आसपास। पीलो मोलो शब्द का भी यूज हेनचांग ने ही किया था। जम्बूखरण रीछ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण, और केसोराय, पाटन, बूंदी, सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जम्बूखरण कहलाता है। भदानक, भरतपुर का जो बयाना वाला क्षेत्र है वो भदानक कहलाता है। मेदांतक की बात करें तो मेड़ता को प्राचीन समय में मेदांतक कहते थे। गोपालपाल की बात करें तो करौली को गोपालपाल कहते हैं। गोपालपुरा की बात करें तो चूरू को गोपालपुरा कहते हैं। गिरवा की अगर हम बात करें तो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो है वो क्या है, गिरवा है, और उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गिरवा। पुष्प क्षेत्र की बात करें तो माही के आसपास, और क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। मगरा की बात करें तो उदयपुर में पहाड़ियाँ मगरा कहलाती हैं। सुजला क्षेत्र सुजानगढ़, चूरू के आसपास का क्षेत्र। भाखर की अगर हम बात करें तो भाखर सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो भाखर कहलाती हैं। ईश्वर द्वार की अगर हम बात करें तो ईसरदा, सवाई माधोपुर। योगिनी पट्टनम की अगर हम बात करें तो जावर। संग्रामपुरा की अगर हम बात करें तो सांगानेर। मेवल की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र, और देवलिया की बात करें तो प्रतापगढ़। तो ये तो था हमारा जो शब्दावली थी उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमने यहाँ तक जो है शब्दावली को कंप्लीट कर लिया है कि ऐतिहासिक और जो भौगोलिक शब्दावली थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। संभागीय व्यवस्था भी हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन भी हमने राजस्थान का कर लिया है। तो हम क्रम वाइज जो है इनको पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगोल को, कि सबसे पहले क्या है, मतलब क्रम वाइज हम इनको पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम मतलब बीच में छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो भाई मतलब क्रम वाइज ही पढ़ा रहे हैं, और आपको अच्छा लगे आप भी क्रम वाइज ही करना है इनको। जैसे सबसे पहले पहली क्लास करवाइए तो पहली क्लास करना, फिर उसके बाद में सेकंड, फिर उसके बाद में थर्ड, ऐसे बीच में से करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसे क्रम वाइज देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा अच्छे से, और आपको भी आसान लगेगा बिल्कुल, कि बहुत ही ईजी है और आराम से मतलब हम भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए भाई, और हमें भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या कैसी लग रही हैं। जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में हमें मतलब ये कमी लग रही है कि आप मतलब थोड़ा सा इसको और थोड़ा निखारो, या कुछ और भी मतलब जो भी गुजारिश होगी इसको अच्छा करने की वो हम करेंगे कोशिश। और तो कुछ नहीं भाई, थैंक यू।